नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम अपने थर्ड चैप्टर के सेकेंड पार्ट डीजी भारतम, तृतीय पार्ट का डीजी भारतम डिजिटल इंडिया के सेकेंड पार्ट को आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 2 पैराग्राफ्स, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम बाकी के पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए पार्ट की ओर चलते हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने 2 पैराग्राफ पढ़े थे। उसमें हमने सेकंड पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि अगर कंप्यूटर का उपयोग होगा तो वृक्षों की कटाई कम होगी, ऐसा विश्वास है, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा में दिशा में महान उपकार मिलेगा। अब आगे के हम पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, अपने थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ है हमारा, देखेंगे बुक में निकालेंगे सभी कोई। थर्ड पैराग्राफ, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति, न प्लस अस्ति, न अस्ति। यानी कि आज के डेट में वस्तु क्रयार्थम यानी वस्तु खरीदने के लिए, कोई भी चीज परचेस करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, रुपया का, पैसों की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बिना पैसों को कोई सामान कैसे मिलेगा? तो क्या कह रहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आज के डेट में अपने यानी दुकान में आजकल हमें खरीदारी करने के लिए किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, हमें कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। जहां भी हमें पैसे की जरूरत है वहां पे हम अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को दे सकते हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण समाधायन्ते। वित्तकोश यानी बैंक, वित्तकोशस्य यानी बैंक्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बैंक्स, देख रहे हैं। वित्तकोशस्य बैंक्स च अपि, वो भी सर्वाणि कार्याणि, मतलब सारे कार्य किसे कर रहे हैं? संगणक यंत्र, कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य हमारे हो जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कंप्यूटर को हम संगणक यंत्र कहते हैं। तो संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, संपादित हो जाता है, मतलब हो जाता है। बहुविधा अनुप्रयोगा, और बहुत सारे उपयोग करने के लिए ऐप, ठीक है। मुद्राहीना विनिमय, कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायता से, बहुत सारे बैंक्स के अपने ऐप हैं जिससे हम, या बैंक के ऐप भी नहीं है तो बहुत सारे हैं, जैसे हम आज की डेट में हम गूगल पे, पेटीएम और इस तरह के बहुत सारे हम ऐप्स का प्रयोग करते हैं, फोन पे। और मुद्राहीना विनिमय, कैशलेस ट्रांजैक्शंस में सहायता संति। चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ, अधुना, अब, इस समय, आपने यानी बाजार में, यानी दुकानों में, मार्केट में, ठीक है। वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं के खरीदने में के लिए, अनिवार्यता जरूरत, सर्वत्र में सब जगह, और गृहीतवन्तौ मतलब ले लिया है, गृहीतवन्तौ मतलब ले लिया है। संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर से, संपाद्यते मतलब संपन्न हो जाता है, मतलब कोई भी कार्य हो जाता है। बहुविधा यानी बहु प्रकार से, बहुविधा यानी बहुत प्रकार से। अनुप्रयोगा मतलब प्रयोग,
मुद्राहीना यहाँ मतलब पैसों रुपयों से रहित, विनय मतलब लेन देन, विनय मतलब लेन देन, सहायका मतलब सहायक, और संति मतलब है। अब इसके हिंदी मीनिंग को हम देखते हैं तो हमें क्या कह रहा है ये, कि अब बाजार में वस्तुओं चीजों को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता आवश्यकता नहीं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है, ठीक है। और बैंक भी सारे काम, बैंक के सारे काम भी कैसे होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मींस ऐप, रुपए पैसे के बिना व्यापार ट्रांजैक्शंस, कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए सहायक है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने इस पैराग्राफ में ये सीखा कि बैंक भी में भी आजकल कैशलेस, बैंकों में भी कंप्यूटर से सारे काम हो रहे हैं, और बहुत सारे एप्स जो हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। और उसके बाद आज में मार्केट में हमें कोई चीज खरीदारी करने के लिए हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही एनफ है, हम कहीं भी मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य, रेल यान यात्रा पत्रस्य, कुत्रापि यात्रा कहीं पे भी, अगर कुत्र प्लस अपि, कुत्रापि कहीं भी, आपको कहीं भी यात्रा करणीया करने के लिए, भवेत् मतलब कहीं भी यात्रा करने के लिए, रेल यान मतलब रेल ट्रेन की, यात्रा पत्र से, यात्रा पत्र से मतलब ट्रेन टिकट, ठीक है। वायुयान यात्रा पत्र से, वायुयान मींस एरोप्लेन फ्लाइट्स, तो वायुयान की जो पत्र, यात्रा पत्र से यानी टिकट से, फ्लाइट के टिकट से अनिवार्यता अध्ययन न अस्ति, मतलब उसका हमें टिकट्स प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है। अब देखे होंगे कि हम ट्रेन में कहीं टिकट, हमने कहीं टिकट बुक किया तो हमें एक मैसेज आ जाता है, या डिजिटल हमें टिकट आता है, वो डिजिटल टिकट या हम एक मैसेज को दिखाते हैं और हम यात्रा कर सकते हैं। वैसे ही फ्लाइट्स में भी हम अपने डिजिटल टिकट या अपने मैसेज को दिखाकर भी हम यात्रा कर सकते हैं। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्रे मतलब फोन, चल, अच्छा दूरभाष यंत्र यानी फोन, और चल दूरभाष यंत्र चलने वाला फोन। तो चलने वाला फोन कौन सा है बाबू, मोबाइल फोन, हमारे पॉकेट में ही रहता है, चलते ही रहता है वहां पे, ठीक है। तो चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल, मोबाइल फोन, ईमेल इत्यादि स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, हमें मेल आ जाते हैं टिकट्स, ठीक है, और वहां वो सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्भ वयम स्वकार्यण यंत्रेण आनंदम गृह्णामः, और हम अपने यात्रे को आनंद पूर्वक यात्रा करते हैं। चिकित्सालय अपि उपचार्यम रूप्यकाणम आवश्यकताया नानु अनुभूयते, मतलब चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल्स में भी उपचार के लिए अब हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, वहां पे भी हम अपने कार्ड से, मतलब हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रुपए का आना मतलब रुपए कैश करने की आवश्यकता नहीं है, वहां भी हम अपने कार्ड माध्यम में यानी कार्ड से, ई बैंक माध्यम में ना, ई बैंक के थ्रू, जैसे मैंने बताया है कि पेटीएम, गूगल पे या कोई भी हम क्यूआर स्कैन करके जो माध्यम से हम पे करते हैं, शुल्क प्रदानम, शुल्क प्रदातुम शक्यते, मतलब शुल्क प्रदान करने में हम सक्षम है, मतलब अब हमें कहीं भी कैश करने की जरूरत नहीं है। इसके शब्दार्थ को देखते हैं। कुत्रयपि मतलब कहीं भी, करणीया भवेत् यानी करनी हो, अनिवार्यता मतलब जरूरत, पत्राणी यानी टिकटें, सुरक्षानी यानी सुरक्षित, यानी मतलब जिनको, संदर्भ, सौंदर्य मतलब दिखाकर, ठीक है, सौंदर्य मतलब, और स्वकार्य, स्वकार्यण यानी सुविधा पूर्वक, इजली, और गृहणमः, गृहणमः, यहाँ पे देखो अणा दिख रहा होगा, गृहणम, तो ये अणा है, और ही और मह, गृहण मतलब लेते हैं, उपचार मतलब इलाज के लिए, रुपये का अणा मतलब रुपयों की, नानुभूयते मतलब नहीं अनुभव होती है, सर्वत्र मतलब सब जगह, कार्ड माध्यम यानी कार्ड के द्वारा, और शुल्कम मतलब फीस, शुल्कम मतलब फीस,
प्रादतुम यानी देने में, और शक्यते यानी समर्थ हो। अब आगे हम अपने मीनिंग पे देखते हैं। तो कहीं भी यात्रा करनी हो, आज रेल टिकट की, हवाई जहाज एरोप्लेन फ्लाइट की टिकट की जरूरत अनिवार्य रूप से नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको टिकट्स आपने बुक किया है अगर, तो आपको प्रिंट आउट ही होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित हो जाते हैं, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद लेते हैं। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की जरूरत आज अनुभव नहीं होती है। सब जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक के द्वारा शुल्क, फीस जो हॉस्पिटल में लगना चाहिए वो जमा कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने इस पैराग्राफ में देखा कि हमें ट्रेन टिकट्स हो या फ्लाइट के टिकट्स हो या हॉस्पिटल्स की फीस हो, कहीं भी हमें कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन हम सारी चीजें बुक्स कर सकते हैं, और हॉस्पिटल्स के फी हम ऑनलाइन दे सकते हैं, ई बैंक के द्वारा माध्यम से दे सकते हैं, या अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। हम ट्रेन की जो टिकट्स बुक कर रहे हैं वो भी हम हमारे टिकट्स मेल में रहते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें कोई प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं अपने तद्निम। यहाँ पे त आधा द और द है, तो ये पूरा द मिला हुआ है। तद्निम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्राण। यह मतलब कि हमारे हाथ में क्या है, एक चल, वयम हस्ते हमारे हाथ में एकमात्र मतलब सिंगल वन, चल दूरभाष यंत्रण आदाय, मतलब सिर्फ चल दूरभाष यंत्रण है, सर्वाणी कार्याणि सदंतु समर्था भविष्यामि, मतलब हमारे हाथ में सिर्फ अगर मोबाइल फोन है तो हम अपने सारे कार्य कर सकते हैं। क्या क्या कार्य, वस्त्र पटुके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्य, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्य, पासबुक चेकबुक इतनी आवश्यकता न भविष्य, मतलब किसी चीज की हमें पैसों की जरूरत नहीं है, कैश की जरूरत नहीं है, पासबुक चेकबुक की जरूरत नहीं है। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। अब हम समाचार पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर घर पे मंगाते नहीं है, या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हम अपने फोन में ही हम अपने न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, जिसे हम ई पेपर, ई न्यूज़पेपर। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कगर्दस्वा, नूतन ज्ञान अन्वेषणेन, यानी कि नए ज्ञान के लिए अन्वेषणेन शब्दकोश अपि आवश्यकता न भविष्य, मतलब हमें नए नए ज्ञान और नए नए वर्ड्स सीखने के लिए हमें डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं है। हम अपने गूगल पे ही, अपने फोन में ही सारी चीज हम डिक्शनरी और नए नए वर्ड्स ढूंढ लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। लिखने का कार्य भी, अभ्यास पुस्तिका का भी कागजों की जरूरत नहीं है, हम अपने फोन में ही नोट डाउन कर लेते हैं, अपने लैपटॉप में ही हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अपरिचित मार्ग से, अननोन रोड है, हम रास्ते नहीं जानते हैं, अपरिचित मतलब नहीं जाना हुआ, मार्गस्य ज्ञानार्थम, ज्ञानार्थम मतलब जाने के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, मतलब हमें एक मैप की जरूरत नहीं है, हमारे फोन में ही हम नेविगेशन और हम मैप्स खोल लेते हैं और वहां से हम देख सकते हैं। न भविष्यति एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम्, ये सारे कार्य एक यंत्र ही कर सकता है, शक्य है, मतलब ये सारा काम एक ही यंत्र कर सकता है। और इस कार्य को आप लोग सभी यूज भी करते होंगे और अच्छे से जानते भी होंगे कि हम फोन के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ फोन पे आजकल सिर्फ हम बात करने के लिए नहीं रखे हैं, दूरभाष के लिए, उसमें बहुत सारे चीजें हम कर सकते हैं, सारे काम, चाहे वो हमें किसी चीज का बिल पेमेंट करना हो, या कहीं पे हमें जाना हो तो रास्ते ढूंढने हो, या हम कोई न्यू वर्ड्स हमें फाइंड आउट करना हो, ये सारे काम हम अपने फोन से भी कर सकते हैं। और क्या है, शाकादि क्रयार्थम सब्जियों खरीदने में, फल क्रयार्थम फल खरीदने में, विश्राम गृहसु कक्षम सुनिश्चितम कर्तु
विश्राम गृह मतलब रेस्ट रूम, ठीक है, रेस्ट रूम या होटल्स जिसे हम कह सकते हैं, सुनिश्चित करने में, बुकिंग करने में, चिकित्सालय प्रदातुम चिकित्सालय का शुल्क देने में यानी हॉस्पिटल की फी देने में, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्क प्रदातुम विद्यालय का और महाविद्यालय का यानी स्कूल्स एंड कॉलेजेस की फीस देने में ही, कि बहुना दानम अपि दातुम और यहाँ तक कि दान देने में भी, चैरिटी देने में भी, दान देने में भी, कुछ डोनेट करने में भी, है ना। चल दूरभाष यंत्रण एवं अलग, बस अलग मतलब काफी है, कौन क्या काफी है, चल दूरभाष यंत्रण एवं, चल दूरभाष यंत्र जो है वो काफी है। डीजी भारतम इति, डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय दुर्त गत्या अग्रेसरामः, मतलब डीजी भारत में यह हमारे दिशा में भारतीयों के लिए क्या है, अग्रेसरमा पहल है। अब हम देखते हैं शब्दार्थ को। तदानी मतलब वह दिन, तदीनम, तदीनम यानी तद प्लस, ठीक है, वह दिन, तदीनम वह दिन, साधितुम सिद्ध सफल करने के लिए, समर्था यानी समर्थ होंगे, वस्त्र पटुके यानी जेब में, वस्त्र यानी वस्त्र, पटुके यानी कि जेब, पॉकेट यानी कि जेब में, ठीक है, अन्यों मतलब इन दोनों, मतलब हमारे जेब में ही हमारा फोन रहता है और उसी से हमारा सारा काम होते रहता है। पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए, समाप्त प्रायः यानी लगभग समाप्त, लेखनार्थम यानी लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी की, कागज की, नूतन ज्ञानम यानी अन्वेषणार्थम यानी रिसर्च के लिए, नए नए ज्ञान के लिए, नए नए शब्दों के लिए, शब्दकोश से यानी शब्दकोश डिक्शनरी के लिए, वा मतलब अथवा, और ज्ञानार्थम यानी ज्ञान के लिए, मार्गदर्शस्य यानी मार्गदर्श यानी गाइड की, आवश्यकता यानी जरूरत, अनुभवति यानी कि अनुभव होती है, एकेन यानी एव, ही, शक्यते यानी सकता है, कक्षम यानी कमरों की, और सुनिश्चित यानी निश्चित, आरक्षित रिजर्व करना कोई चीज, रिजर्वेशन, और प्रादतुम यानी देने के लिए, दिशि यानी दिशा में, और द्रुत गति यानी तेज गति से, अग्रेसरामः यानी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अपने सरलार्थ पे आते हैं। वह दिन अब दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फोन लेकर सारा काम करने में समर्थ होंगे, जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी, पासबुक और चेक बुक इन दोनों की भी जरूरत नहीं होगी, पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की अनिवार्यता निश्चित लगभग समाप्त हो जाएगी, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कॉपी अथवा कागज और नए नए ज्ञान खोजने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग, हम अननोन मार्ग पे जा रहे हैं, तो अपरिचित मार्ग के लिए ज्ञान दर्शक, गाइड की और मानचित्र, नक्शे की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यह सब एक ही यंत्र मशीन से किया जा सकता है। सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, गेस्ट हाउस और होटल के कमरों की बुकिंग के लिए, अस्पताल की फीस के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय भी फीस देने के लिए, बहुत कहने की से क्या दान भी देने के लिए, और बहुत सारा चीज क्या दान भी देने के लिए मोबाइल फोन की मशीन ही काफी है, मतलब मोबाइल फोन ही काफी है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया की इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब आप तो इस पार्ट को अच्छे से समझ गए होंगे कि सारा काम हम एक हमारे पॉकेट में रखे फोन से ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से पार्ट को देखते हैं। जैसे इसमें डिजिटल इंडिया, मोबाइल फोन, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम अस्ति, प्राचीन काल में जो ज्ञान प्रदान था वो मौखिक है। अनंतरे तालपत्रम लेखन कार्य आरंभ, तालपत्र पे लेखन कार्य आरंभ हुआ। उसके बाद क्या आया, सर्वाणी पत्राणी, अब हमें
ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि, हमें एयर टिकट्स बुक करने हो, ट्रेन टिकट्स बुक करने हो, कोई भी टिकट्स, ठीक है, वो हमारे मेल में सुरक्षित रहता है। चल दूरभाष यंत्राणाम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधानि भविष्यामि, सारे कार्य हमारे चल दूरभाष यंत्र से ही। अब हमें पासबुक और चेकबुक की जरूरत नहीं है। पासबुक चेकबुक की तन्य आवश्यकता न भविष्यति, हो सकता है इसकी हमें आगे आवश्यकता भी न पड़े। और आगे क्या है, गूगल मैप्स, ठीक है, गूगल मैप्स, मार्गस्य ज्ञानार्थम मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति न भविष्य। अब हमें मैप लेकर चलने की जरूरत नहीं है, हमारा गूगल मैप हमें हमेशा बताएगा। वयम भारतीय द्रुतागत्या अग्रसयानमः, और हम इस तरह से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि प्राचीन काल है, क्या होता था प्राचीन काल में, कागज के ऊपर, कागज प्राचीन काले कागज से ऊपर ही लिखना प्रारंभ था। उसके बाद क्या आया, टाइपिंग आया, ठीक है, तो टाइपिंग किया जाने लगा। और टंकणक यंत्र से आविष्कार है, टंकिता सामग्री बहुलतया संग्रहिता सुरक्षिता अतिष्ठत, यानी कि इस तरह से बहुकाल मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। उसके बाद टंकणक यंत्र से आविष्कारे तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुल्य सुरक्षिता अतिष्ठत, हम किसी भी चीज को टाइप करके भी बहुत सुरक्षित लंबे समय तक डाटा के रूप में रख सकते हैं। अब हमें और क्या कह रहा है, कह रहा है कि समाचार पत्राणी पुस्तकानी, और हम कंप्यूटर के माध्यम से आज समाचार पत्र और पुस्तक सारे चीज हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इवन हमारा क्लास भी आजकल कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और रुपए के अर्थ हम क्या कह रहे हैं, स्थानम प्राप्त। अब रुपयों का जो स्थान है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया है। तो आई होप आप लोग बच्चों इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। डिजिटल इंडिया है, ये हम आज अपने जीवन में हर चीज का प्रयोग कर रहे हैं। आज का हम लैपटॉप और फोन, मोबाइल फोन, इससे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने हर चीज, तो इसी डिजिटल इंडिया का आज क्लास यानी डीजी भारतम, आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और हाँ, आप लोगों का जो फर्स्ट क्लास था यानी 27 को जो क्लास था, और उस क्लास में हमने डीजी भारतम से आपको क्लास वर्क नोट्स में सिर्फ शब्दार्थ लिखना था, और आज के क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स और उससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो आज आप लोगों को मिल जाएंगे। और सेकेंड चैप्टर की नोट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1 उच्चारण है, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 5, 6, 4 तक आपको क्लास वर्क में लिखना है। 5, 6, 7 छात्र स्वयं से टेक्स्ट बुक में ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोग डिजिटल इंडिया को अच्छे से समझ गए होंगे। डिजिटल इंडिया जो हमारे आसपास आजकल हम उपयोग कर रहे हैं वही हमारा चैप्टर। तो अगले क्लास से हम लोग ग्रामर की ओर बढ़ेंगे और हम ग्रामर सीखेंगे। हम ग्रामर में हमारा पहला चैप्टर होगा वर्ण विचार, जो आप 7th क्लास में भी पढ़े होंगे। वर्ण विचार में वर्णों को अलग करना, ठीक है, और वर्णों को जोड़ना। तो वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के बारे में अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमो नमः।